हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही मजे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी कर रखे होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो रीजनिंग का पार्ट आपको बताया गया है, यानी टाइप 1, टाइप 2 और जहां तक बात कर रहे हैं बेसिक चीज का यानी कंसेप्ट का, वो बेहतरीन तरीका से आप समझ चुके होंगे। और समझने के बाद आज जो हम लोग टाइप 3 यानी टाइप 3 की रीजनिंग हम लोग देखेंगे। ये इस तरह से हमने बताया था, कुल मिला के आपको टाइप 14 तक का रीजनिंग हो सकता है किसमें? कोडिंग और डिकोडिंग में, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए आपका समय ज्यादा नुकसान न करते हुए पहला रीजनिंग का हम लोग सवाल लेते हैं। रीजनिंग का सवाल चूंकि देखने लायक होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखा जाए, मान कर चलिए यहां पर कैट डाल दिए। कैट को क्या लिखा जाता है? 1 2 3 लिखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 लिखा जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होगा, ठीक है। ये जो टाइप हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान होगा, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 1 2 3 लिखा जाता है तथा उसी भाषा में राइट को क्या लिखा जाता है? तो राइट को 5 7 23 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 5 7 23 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आप बताइए कि टाटा को कैसे लिखेंगे? टाटा को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। ये सवाल जो है आप देख रहे होंगे कि रीजनिंग के कोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किससे मतलब नहीं है? कोड से कोई मतलब नहीं है। यानी कैट जो है, कैट के लिए 1 2 3 लिखा गया है, 1 2 3 लिखा गया है। और यही देखा जाए तो राइट के लिए क्या लिखा गया है? 523 लिखा गया है। यानी ए का कोड 2 बताया गया, यहां पर भी ए का कोड 2 बताया गया, टी का यहां 3, यहां पर भी 3। तो आपको टाटा का कोड चाहिए, तो टाटा के लिए क्या है? तो टी के लिए 3 है तो 3 डाल दीजिए, ए के लिए आपका 2 है तो 2 डाल दीजिए, फिर टी के लिए 3 है तो 3 और ए के लिए 2 है तो 2। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप जाएंगे। एमटीएस आपको बता दें कि एमटीएस, ठीक है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है। और बिहार बीएसएससी में जाएंगे, ठीक है। बीपीएससी टीचर में जाएंगे, बीपीएससी है ना, बीपीएससी में जाएंगे, बीपीएससी टीआरई कोई भी जाएंगे, टीआरई 1 देखेंगे, टीआरई 2 में देखेंगे, टीआरई 3 अभी आने वाला है जो कि अगस्त में है, 24 अगस्त से स्टार्ट होगा। 24 अगस्त से टीआरई 3 एग्जाम का जो आगाज है वो शुरू होने वाला है। तो इसको आप देखेंगे तो रीजनिंग का जो टाइप है अवश्य ही उसमें मिलेगा। यानी हर एग्जाम जो रीजनिंग से भरा होगा वो आपको ये क्या करेगा? ये वीडियो आपको मदद करेगा, ठीक है। तो आप बेहतरीन ढंग से पहले नियम को जाने, तब आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियमावली आप नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, सारे टाइप को मैं अलग अलग करके बताऊंगा और मैं ऐसे विधि से बताऊंगा जो कि आप स्पष्ट
अपनी आंखों से देखेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। इसमें ऐसा कोई चीज मैं छिपा कर नहीं रखूंगा अपने पास कि आप ना कर सके, क्योंकि आपको करना है, आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो देखा जाए रीजनिंग अगर ट्रू में चल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है? सीता बराबर, है ना, मानकर चले 4 अक्षर है तो 531 लिख दिया। क्या लिख दिया? 531 लिख दिया। इसमें 4 अक्षर, इसमें 4 है। ठीक है, 531। उसी भाषा में राधा को क्या लिख दिया? राधा, है ना, यहां लिख देते हैं। राधा को क्या लिख दिया? राधा को आपने क्या लिखा? तो राधा को ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 1, है ना, 6 1 5, 6 1 5, 6 1 7 8 और 1 लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आप बताएंगे कि सीधा को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सीधा, ये है सीधा, इसको छोटा करके डाल दीजिए। ठीक है, सभी छोटा है तो छोटा डाल दीजिए। सीधा को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, एक चीज आप देखेंगे, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो होता है इतनी आसानी से सेट करके नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी या तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर पहले से क्वेश्चन दिखेगा, नहीं तो पहले से लिखा हुआ रहेगा, तब जाके कोई मतलब इसको स्पष्ट बताएगा। लेकिन मैं आपके सामने खुद क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, जो कि किसी किताब का नहीं है, किसी का नकल नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर मतलब क्या है, शब्दों को या अंकों को हो सकता है, क्योंकि सेटिंग है, सेटिंग अचानक हम लोगों को करना पड़ता है, थोड़ा सा समस्या होता है। अगर ये स्क्रीन बोर्ड होता यानी स्मार्ट बोर्ड होता तो ये पहले से छपा हुआ होता बाबू, एक तुम आपको कहीं कहने का मौका नहीं मिलता कि गलत है या सही है। ठीक है, ये सारे चीजें स्क्रीन बोर्ड पर, लेकिन ये सारे चीज क्वेश्चन जो है सेटिंग के मतलब खुद को मन से तैयार कीजिए और तुरंत यहाँ पर लिखिए, क्योंकि आपको बताना है। आपके अंदर इस तरह से करने से ये फायदा होगा कि आपके अंदर भी अंदर से क्या होगा, ये आभास होगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जब अगला यानी हम जिससे पढ़ रहे हैं वो टीचर हमको क्या कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो भाई कौन से तरीका से तैयार कर रहे हैं, आपके अंदर विकास होगा। इसलिए मैं इसको अपने से सेट करके आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप खुद एस्टेब्लिश हो जाए और खुद क्वेश्चन को तैयार करें। जिस दिन आप क्वेश्चन को तैयार करने लगेंगे उस दिन आपका जो होगा रीजनिंग, बिल्कुल रीजनिंग नहीं रहेगा, रीजनिंग का आप मास्टर बन जाएंगे, रीजनिंग का टीचर बन जाएंगे, किसी को भी 5 क्वेश्चन सेट करके बताएंगे। अब मैं यही चाहता हूं, यही मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप खुद निर्माण करें, दूसरे के ऊपर भरोसा न करें, किसी बुक पर भरोसा न करें, आप स्वयं 5 क्वेश्चन एक जो टाइप है उस पर तैयार करें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां देखिएगा कि लिखना क्या है, सीधा। क्या लिखना है? सीधा। करना कुछ नहीं है। ठीक है, एस के लिए क्या कोड दिया गया है? 5 दिया गया है, तो 5 लिख दीजिए। अब यहां पर आई के लोग, आई का कोड क्या दिया गया है? 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2 लिख दीजिए। और यहां पर DHA का कोड देख लीजिए, DHA का कोड यहां पर 781 दिखा रहा है, आप लिख दीजिए 781। सिंपल सा आपका ये राइट जवाब होगा, यानी सही जवाब आपका होगा। यानी डी का कोड यहां पर क्या देख रहे हैं? 7 है, H का कोड 8 है, A का कोड इसमें भी 1 है और इसमें भी जाएंगे, A का कोड 1 है, तो डायरेक्ट उठा के यहां रख दिया गया। अगर यहां
1 होता, यहाँ पर 2 होता तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है, ये रीजनिंग आपका सही नहीं हो सकता था। तो दूसरा रीजनिंग में बता रहे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को 61, 35, 28 लिखा जाता है, रमेश को क्या लिखा जाता है, 61, 35, 28 लिखा जाता है, तथा उसी भाषा में देखें तो महेश को 37, 81, 9 है। उसी भाषा में महेश को क्या लिखा जाता है, 37, 81, 9। तो उसी भाषा में यहां पर क्या कहेंगे, ये मोहन है, मोहन का कोड है। ठीक है, मोहन का कोड 37, 81, 9 है, तो महेश का कोड आपको बताना है। ठीक है, ये मोहन है, मोहन का कोड यहां दर्शाया गया है, तो आपको महेश का कोड बताना है। कुल मिला के देखिए तो यहां महेश जी का कोड क्या होगा, महेश का कोड देखने लायक होगा। क्यों, क्योंकि एम यहां अगर देखेंगे कि एम का कोड होगा तो एम 1 नंबर पर है, यहाँ 1 नंबर पर 3 है। इधर भी हम चेक कर ले, एम 3 नंबर पर है तो 3 नंबर पर 3 है, यानी एम का कोड हो गया 3। ए का कोड देखें तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट में क्या है, 1 है। यहाँ देखें ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 1 है, तो 1 लिख देंगे। और एच को जब देखेंगे तो एच यहाँ दिख रहा है ना, एच यहाँ, तो एच कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर 8 है, तो 8 इधर भी पहले मिला ले कि एम जो यहाँ एच है, एच लास्ट में है, लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर ई को देखें, ई यहाँ पर है, कितने नंबर पर है, ई 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर 1, 2, 3, 4 यानी 5 होगा, क्या है, 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखें एस अगर देखें यहाँ कितने नंबर पर है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना। एच का बात करें, एच 8 है तो 8 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, 8 लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका ये कोड हुआ। अगर हमें मतलब कोड इसमें से ढूंढ कर लिखना है, कहीं जाना नहीं है, ऐसे 2, 3 दिया रहता है, इसका मतलब है उसमें से पहले ढूंढिए, ढूंढ कर लिखिए। अगर टाइप हम चेंज करना चाहेंगे तो टाइप आपका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, यही चीज टाइप में अगर चेंज कर दें तो टाइप इस प्रकार से होगा आपका। देखिए इसमें कई प्रकार के रीजनिंग होते हैं जो कि बिल्कुल आसान हो सकते हैं, यानी 2 टर्म में दें तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, ध्यान दीजिएगा, कैट को क्या लिखा जाता है, तो 3, 1, 20 लिखा जाता है, 3, 1, 20 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ठीक है, यहाँ टाइप चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइप में चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। केवल आपको क्या बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो बाद में होगा। ठीक है, यदि किसी भाषा में कैट को क्या 31, 20 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में राइट का कोड क्या होगा, राइट का कोड क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए कैट के लिए क्या लिखा गया है, 31, 20। 31, 20 का मतलब होता है कि सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, और ये कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, टी कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। यही चीज बस सेम उठाकर डाला है। ठीक है, आसान है, यानी एबीसीडी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर राइट का बात देखें तो राइट का कोड होगा आर, 18 पर आ जाता है, यानी 18 हो गया, 1 हो गया और 20 हो गया, 18, 1, 20 आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो पहले आपको लॉजिक पकड़ना होगा कि कौन से लॉजिक पर है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं। अभी टाइप स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।